नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। कोविड-19 पे हम लोग 6 महीने से जूझ रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसमिशन। किस तरह से ये रोग बाकी लोगों को संक्रमित करता है। संक्रमण की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी तक WHO ये कहता रहा है कि ये ट्रांसमिशन केवल पेशेंट टू पेशेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि एक पेशेंट को जिसको कोरोना वायरस डिजीज हुई, उसने छींका या खांसा तो वो उसके ड्रॉपलेट जो है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से 1 और 2 मीटर की दूरी में अगर वो आ गया पेशेंट, तो उससे उसको कोरोना वायरस डिजीज हो जाएगी। मार्च में मैंने TV9 भारतवर्ष पे उस समय ये बात चली थी कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन और जनरल ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में फर्क क्या होता है? जनरल ट्रांसमिशन, जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है, उसके अंदर 5 से 10 माइक्रोन के जो ड्रॉपलेट होते हैं उसके अंदर वायरस रहता है, और अगर पेशेंट उसके सामने आ गया यानी खींचने और बाकी फिर वो नीचे गिर जाता है। वायरस का जो पार्टिकल ड्रॉपलेट, उसको कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, 5 से 10 माइक्रोन। तो उसमें तभी होगा जब वो कोई पेशेंट छींकेगा या खांसेगा। एयरबोर्न ट्रांसमिशन का मतलब होता है, एयरबोर्न क्या होता है? अगर लेस देन 5 माइक्रोन का जो पार्टिकल है जो हवा में है, उसके अंदर अगर वायरस आ गया लेस देन 5 माइक्रोन, तो वो हवा के अंदर ये पार्टिकल, जिसको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं, वो काफी देर तक रहते हैं, 2-3 घंटे तक। यानी कि पेशेंट चला गया, उधर होके चला गया, और वहां पे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, कोई आम आदमी गुजरा और उसने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको कहते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। इस तरह से संक्रमण हुआ अमेरिका में, इटली में, भारत में। उससे लगता है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी इस तरह के शोध हुए, पब्लिश भी हुए। उसमें देखा गया कि mRNA हवा में पार्टिकल में देखा गया। WHO ये तो कहता है कि अगर किसी पेशेंट को नेबुलाइज किया जाए या इंटुबेट किया जाए OT के अंदर, वहां पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की जगह ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एयरबॉर्न भी हो सकता है, इसलिए वहां पे रिस्क है। इसलिए सब हेल्थ केयर वर्कर को कहा उन्होंने मास्क पहन लीजिए। मैंने 26 मार्च को टेलीविजन बोला, आप ही के टेलीविजन के माध्यम बोला कि सबको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि इट कैन बी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। मैं उसी क्लिप दिखाना चाहता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर ना निकले, लक्ष्मण रेखा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, मास्क फॉर एवरीबॉडी हु इज गोइंग आउट। अभी WHO की गाइडलाइन में कल देख रहा था उसमें कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कैन आल्सो इन्फेक्ट द पीपल। जिसको बताया कि 5-6 दिन तो लगाते हैं फीवर आने में। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि द वायरस कैन आल्सो सस्टेन इन द एयर। तो ये बात को देखते हुए अगर हमको नहीं कह दें कि not only social distancing, not only quarantine, not only self discipline, but mask available नहीं है। 100 रुपए के मास्क मिल रहे हैं, रुमाली मास्क की जगह हम देना चाहिए कि रुमाली करें। अगर घर से बाहर वो भी निकल रहे हैं जिनको एसेंशियल सर्विसेज तो अलाउ नहीं है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जो खान पीन के लिए है, कुछ शॉप खोल रही है, मेडिकल केमिस्ट खुले हुए हैं, उनके भी जो लोग हैं बाहर मास्क के बिना रहना ही नहीं है, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे रोड पे हो। पहली बात तो मैं समराइज करना चाहूंगा, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की इज ए वेरी हाई पॉसिबिलिटी। अभी नोबेल पुरस्कार विजेता जो 1995 में थी, उन्होंने भी इस बात को कहा है कल ही की 2 या 3 दिन की तारीख में कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। WHO को गाइडलाइन बदलनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन मोडेलिटी है। इसलिए सबको हर समय घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने। हेल्थ केयर वर्कर तो पहनेंगे ही, लेकिन घर से बाहर मास्क, रुमाल या अंगोछा। मैंने आपके 26 मार्च को टीवी पर यूज किया था रुमालिंग, उसके बाद यूज किया था अंगोछा, और उसके बाद अप्रैल में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अंगोछा पहन के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो मैं कहना चाहूंगा, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इज ए रियलिटी एंड वन शुड नॉट अवॉइड दिस। वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल।